अच्छा, कल कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये नई न्यूज़ है आरपीएम मनी की, 8:30 पे। आज ही न्यूज़ है, उसके बाद फिर कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है, ठीक है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो सा मंथ है, हमारा जो ट्यूसडे है, वो बुलिश होगा या बिलिश होगा, ठीक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक, इसको रिमूव कर देते हैं। प्राइस मंथ में जाते हैं। मंथ मंथ में लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। यहाँ तो प्राइस फर्स्ट वीक ऊपर जाएगा और फिर सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ ऊपर, या फर्स्ट वीक नीचे जाएगा, ये बाद में डिसाइड करेंगे। मंथ कम से कम यहाँ से गिर सकता है या यहाँ लास्ट पे तक जा सकता है। वीक की बात की जाए, वीक में कोई चीज़ नहीं है जो प्राइस को होल्ड कर सके, वीक में प्राइस नीचे गिरेगी। 3 वीक के लिहाज से देखा जाए, प्राइस इज इन दिस सेल साइड इम्बैलेंस। सेल साइड इम्बैलेंस इज़ अ बाय साइड एफिशिएंसी। मंडे को प्राइस नीचे चली गई है, ट्यूसडे को प्राइस को अब यहाँ ऊपर जाना चाहिए यहाँ तक, और फिर गिरना चाहिए यहाँ, फिर ट्यूसडे, वेनसडे, और फिर वेनसडे हाई ऑफ द वीक बना के गिर जाए, ठीक है। अब ट्यूसडे के लिहाज से, 3 वीक के लिहाज से ट्यूसडे होना चाहिए बुलिश। ओके हो गया। 4 होल्ड में जाते हैं। 4 होल्ड में एक एफ मार्क करते हैं। 4 होल्ड में एक ये एफ है, ठीक है, और एक ये एफ है। 1 होल्ड में जाते हैं। ये एक सेल साइड इम्बैलेंस है, अगर ये टूटता है तो आज के हमें बायस बुलिश देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 4 होल्ड में जाते हैं। 4 होल्ड में यहाँ पे एक 4 होल्ड में यहाँ पे एक बुलिश एफ है, ठीक है। और एक ये भी है 2 से 5। जब हम हाई की ट्रेड प्लान करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से लिक्विडिटी करके न्यूज़ यहाँ तक, लिक्विडिटी तक प्राइस जा सकती है, लेकिन लिक्विडिटी से न्यूज़ ट्रेडिंग मंडे के, पिछले मंडे की बात कर रहा हूँ, प्राइस हो सकता है ये 2 AM का हाई लेने जाए, लेकिन प्राइस ये लिक्विडिटी भी लेने जा सकती है, ठीक है। 3 बी के लिहाज से बायस अप, ठीक है। अब ये डिसाइड करना है कि हमारा ट्यूसडे बुलिश होगा या बिलिश होगा। अगर ट्यूसडे ओपन होते सारी नीचे जाता है, लास्ट पे टैप करता है, तो हमारा ट्यूसडे होगा अप, या फिर प्राइस ओपन हो, ऊपर जाए और ट्यूसडे भी बिलिश हो जाए, ट्यूसडे भी बिलिश हो जाए। अब डिपेंड करता है कि प्राइस ऊपर जाती है या कि प्राइस नीचे जाती है, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया कि प्राइस ऊपर जाएगी तो हम सेल करेंगे, नीचे जाएगी तो बाय करेंगे। 3 बी के लिहाज से प्राइस हमारी ऊपर है। 4 होल्ड का एफ 4 होल्ड का 4 होल्ड का एफ 4 होल्ड का एफ 4 होल्ड का एफ मार्क किया। उसके अलावा एक 4 होल्ड का एफ एक 4 होल्ड का एफ ये है, एक 4 होल्ड का एफ ये है, ठीक है। डेली के लिहाज से देखा जाए 3 बी के बायस बुलिश हैं। 4 होल्ड का एफ हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब 1 होल्ड में देखा जाए तो मंडे, ठीक है। अब ट्यूसडे ओपन होना है। अब लास्ट पीओआई फ्राइडे का प्राइस मेरे ख्याल से टैब इसको करने जाए, लेकिन प्राइस ने अपने ही मंडे के ही लास्ट पीओ को टैप कर दिया। अब ये एक पीओआई है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी। आप
हाँ, ये एक लोड सिस्टम्स लिक्विडिटी है, ठीक है। एक पी है ये, और एक पी है ऊपर। यहाँ तो 3B के लिहाज से बायस टर्न है। टेम्परेरी बायस यहाँ से प्राइस टैप करे, ये जाए और ऊपर चले जाए, ठीक है। कल ट्यूसडे इस तरह हो सकता है, या फिर प्राइस इसको टैप करे और ये ब्रेक कर दे, जो कि ये ब्रेक होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है कल ट्यूसडे लो चला जाए। 3B के लिहाज से प्राइस अप है। ये जो सी लिक्विडिटी है, ये लोड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये टूटना ज़रूरी है। प्राइस ऊपर जाए, इस एफ को टैप करे, प्राइस नीचे जाए, यहाँ से हम बाय करें और ये चीज़ टूट जाए। 3B और ये इसके लिहाज से हमारे पास हैं अप साइड के। लेकिन अगर ट्यूसडे डाउन गया तो हो सकता है ट्यूसडे क्या करे, ये जाए, इसको टैप करे और फिर इसको ब्रेक कर दे, इन लोगों की लिक्विडिटी ले ले। लेकिन ये एक वन और का एफ है जो स्ट्रॉन्ग एफ है, जो टूटना ज़रूरी है, टूटना मुश्किल है। तो ट्यूसडे ओपन होगा, बायस हमारे बेरिश हैं, ठीक है। पिछले मंडे का फर्स्ट पी ये है, लास्ट पी ये है, और ये एक टेम्परेरी बायस है। प्राइस अगर इसको टैप करेगी तो प्राइस लो की लिक्विडिटी ले लेगी, ठीक है। अगर प्राइस को टैप करेगी तो प्राइस कल के बायस हो गए हमारे बुलिश। अगर प्राइस वन और के एफ को टैप करेगी, टेम्परेरी बायस डाउन, और कल के बायस, कल का ट्यूसडे होगा बुलिश। कल के हमारे बायस हैं बुलिश, लेकिन बुलिश हो सकता है कि प्राइस ओपन हो, ये लिक्विडिटी टैप करे और फिर ये लिक्विडिटी टैप करे और फिर यहाँ से ये टैप करे, या प्राइस ओपन हो, ये लिक्विडिटी टैप करके नीचे जाकर ये लिक्विडिटी टैप करे और नीचे चले जाए, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन सपोर्ट को देखना भी ज़रूरी होता है कि हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे चले जाए। वो कल हम ये ट्रेड रिव्यू करने के बाद कल का दिन रिव्यू करेंगे कि हमारी सोच कैसे गई थी, ठीक है। यहाँ पे प्राइस डाउन जाए और फिर अप चले जाए, यहाँ पे प्राइस डाउन भी जा सकती है, कि इसको इस एफ को टैप करके डाउन भी जा सकती है। लेकिन 3B के बायस अप साइड के, अगर कल हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिला डाउन का तो हम डाउन की एंट्री लेंगे, लेकिन हमारे बायस है अप साइड के, हमारे ट्यूसडे के बायस हैं अप साइड के।